सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं, जब रसूल पाक गमगीन होते, बेचैन और बेकरार होते तो कहते, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचा। जो नबी सबकी राहत है वो बिलाल से कहते हैं, अरहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचा। बिलाल कहते हैं, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं आपको राहत कैसे पहुंचा सकता हूं? तो आका फरमाते, बिलाल अजान दे, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, जो जाने सुकून, जाने राहत, जाने मुसर्रत है, वो रसूल जब बेचैन होते हैं तो वो नमाज में अपने दिल का सुकून तलाश करते हैं। और हम अपने दिल का सुकून समुंदर के किनारों पर तलाश करते हैं, हम अपने दिल का सुकून फिल्म खानों में तलाश करते हैं, हम अपने दिल का सुकून किसी के जुल्फ और रुखसार में तलाश करते हैं। जो लोग खुद बेचैन हो, समुंदर का किनारा भी किसी को सुकून दे सकता है। कभी कोई समुंदर से जाकर तसव्वुर और तखय्युल में पूछे तो सही, ये उठती हुई मौजें जो सर पटकती है, क्या वो किसी बेचैनी और बेकरारी का ऐलान नहीं कर रही है? जो खुद सर पटक पटक करके बेकरारी का ऐलान कर रहा हो, वो हमें क्या सुकून की दौलत दे सकता? सुकून की दौलत कहीं से मिल सकती है, जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। तो सुकून के मुतलाशियों, आओ अपनी जिंदगी के अंदर नमाज जैसी इबादत को दाखिल करें और नमाज के मामले में इतने कट्टर और मजबूत बन जाएं कि ऑफिस में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, रास्ते में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, जंगल में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो। ये और अंबिया की उम्मत थी जिसको नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह तक जाना पड़ता था। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे कुछ चीजें ऐसी अता की है जो और नबियों को नहीं दी है। उनमें से एक ये भी है कि मैंने जमीन पे कदम क्या रखा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है? अरे चाहना तो दूर की बात है, नबी के आने से जमीन पूरी के पूरी मस्जिद बन जाती। जिसके आने की ये बरकत हो, उसके चाहने की बरकत क्या होगी? जिसके आने की ये बरकत, इसलिए कि आने में और चाहने में फर्क है। आने में और चाहने में, जिसके कदम नाज की बरकत से जमीन मस्जिद, पूरी जमीन मस्जिद हो गई। अब यहां एक बात और पता चली, और अंबिया की उम्मत के लिए जमीन मस्जिद नहीं थी, हमारे लिए जमीन यानी सजदा गाह, मस्जिद से मुराद सजदा गाह है। अब जो सजदे की जगह हो उस पर ज़िना कैसा, जो सजदे की जगह उस पर ज़िना कैसा, जो सजदे की जगह उस पर शराब कैसी, जो सजदे की जगह उस पर बैठ के गांजा पीना कैसा, जो सजदे की जगह वहां पे ताश के पत्ते और जुआ खेलना कैसा, जो सजदे की जगह। पता चला सजदा गाह पर अपनी तबीयत से कुछ नहीं कर सकते। सजदा गाह में बस उतना ही हो सकता है जितनी अल्लाह उसके रसूल ने इजाजत अता की। और अगर तुम सजदा गाह की बेहुरमती करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हुर्मत को पामाल कर देगा। तो जल्दी जल्दी से हम चलते हैं उस हदीस पाक की तरफ। आका फरमाते हैं, बेनमाजी को 15 मुसीबतें। पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी की जिंदगी से अल्लाह बरकत को उठा लेता है, यानी बेनमाजी की उम्र कम हो जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान है मेरे अजीज कि आप करोड़ों रुपए देकर भी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते, 1 मिनट भी आप नहीं बढ़ा सकते जिंदगी का। और मेरे आका फरमाते हैं, जो बेनमाजी होता है उसकी उम्र कम की जाती है, उसकी उम्र घटाई जाती है। आज देखें आप, पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे और ताकतवर भी रहते थे। आज लोग कम जीते, आज कम जीते, उम्र कम हो गई, उम्र घट गई। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी पन बढ़ा, इसलिए उम्र घट गई। अगर अपनी उम्र में बढ़ोतरी चाहते हो
तो अल्लाह की बारगाह में सजदे को लाजिम पकड़ो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको अपनी उम्र से मोहब्बत ना हो, जिसको अपनी उम्र से प्यार ना हो, जिसको अपनी उम्र से उल्फत ना हो। हमने बहुतों को देखा है मौत से प्यार की बातें करते हुए, लेकिन जब मौत करीब आती है तो उसका भी कलेजा कांपता है और वो भी सोचता है कि चंद घड़ियां और बढ़ जाती तो अच्छा होता। मेरे अजीज, मैं और तू क्या, हम और आप क्या, जनाब मूसा कलीम के पास भी जब हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए तो आने के बाद कहा हजरत चलिए। हजरत मूसा ने कहा कहाँ? तो कहा कि मौत का वक्त आ गया है। हजरत मूसा ने एक जोरदार तमाचा हजरत मलकुल मौत को मारा और कहा कि मरने की बात करते हो। हजरत मलकुल मौत की आंख निकल गई और उसके बाद मलकुल मौत अपनी आंख का ढेला हाथ पे लेकर अल्लाह के पास गए और कहने लगे, अल्लाह तूने तो ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया तूने कहा क्या था? कहा मैंने कहा था चलिए मौत का वक्त करीब आ गया। कहा ऐसा ना कर, ऐसे करके एक बैल लेकर के जा और बैल लेकर के जाना और कहना कि हजरत इस पर हाथ फेर दीजिए और आपके हाथों के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद देखना मेरा बंदा क्या करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हजरत मलकुल मौत गए, अल्लाह ने आंखें दुरुस्त कर दी। हैरत की बात है, ये नबी की चौखट है जहां मौत की आंख भी निकाल दी जाती है। जब कलीम के इख्तियारात का ये आलम है कि वो मार के मौत को वापस भेज सकते हैं, तो जाने कलीम मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियारात का आलम क्या हो। और फिर हैरत यह है, लोग कहते हैं तकरीरों में सारे बेबस है, सारे बेबस है, सारे बेबस है। ओ नादान, बेबस तो सब है, मगर अल्लाह ने जिनको मोहब्बतों के मर्तबे अता किए हैं वो मौत को मार के आंख निकाल दे। तो कुदरत ने एक जुमला यूं भी नहीं कहा, मूसा मेरे भेजे हुए को मार के तूने आंख कैसे निकाल दी, बल्कि मलकुल मौत से कहा जाता है तूने ऐसी बात ही क्यों की। ये महबूबों के मर्तबे हैं, ये महबूबों के मकामात हैं। सब बंदों को एक सफ में खड़ा करने वालों, ये भी तो बंदे हैं ना, ये भी तो बंदे हैं। अब कहा गई आपकी वो शैतानी तौहीद, कहा गई वो शैतानी तौहीद। तौहीद दो है दुनिया में, एक शैतानी तौहीद है, एक रहमानी तौहीद है। शैतानी तौहीद वो है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और कोई नहीं, और रहमानी तौहीद ये है अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह जिसे महबूब बना ले वो भी हमारा महबूब है। हाँ, इसमें फर्क होना चाहिए। 1857 के बाद जो मसलक बना है उसकी सबसे बड़ी खराबी यही है, वो कहते हैं अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। और जो वो मसलक 1450 साल पहले से मिला है, जिसकी कड़ियां सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है, वहां ये अल्लाह तुझे भी मानेंगे और तूने जिसको मानने का हुक्म दिया उसको भी मानेंगे। और फिर यूं गुनगुनाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बड़े मजे में मेरे इमाम ने फरमाया, क्या कहते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। खुदा का रास्ता क्या है? नबी के गुलामों का नक्शे कदम। इसका मतलब यह है जो 1450 साल पहले वाली बोली बोलेगा वही सच्चा होगा। आज कोई कितना भी बड़ा मुकर्रिर, खतीब, अदीब, नकीब अगर 1450 साल पहले वाली बोली नहीं बोलता तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर सच्चा और हक्कानियत पर नहीं हो सकता। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। किसकी कब्र? हमारी कब्र। इसलिए कि हम चार यार वाले हैं ना। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो जनाब मूसा के पास हजरत मलकुल मौत आए और आकर के कहने लगे, हजरत इस पे हाथ फेर दें। अब वो मोहतात हो गए थे,
तो कहा कि इससे क्या होगा? कहा जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। मतलब ये होगा कि फिर भी आपको चलना पड़ेगा। तो अब जनाब मूसा कहते हैं जब कल ही जाना है तो आज क्यों ना चलें? ये नबी का इख्तियार है भाइयों। नबी तो नबी का इख्तियार है। हमारे यहां तो हम वलियों का इख्तियार भी मानते हैं। उनको भी मौत आती है तो उनकी मर्जी से आती है। उनको भी मौत आती है कि बुखारी शरीफ किताबुज़ ज़ुहद के अंदर यह बात मौजूद है। मौत ही की बात निकल आई तो आपसे अर्ज करूं, जब खुदा से दोस्ती हो जाती है तो सब आसान हो जाता है। मसला यही है कि हमारी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो पा रही है। हम अल्लाह से दूर हो रहे, गानों की वजह से, शराब की वजह से, झूठ की वजह से, गीबत की वजह से। इबादत करके उसके करीब आओ, उसके दोस्तों से दोस्ती करो, उसका कुर्ब हासिल करो। किताबुज़ ज़ुहद में बुखारी शरीफ में हदीस है जिसको आप बार बार सुनते हो, उसका एंड ये है। आप वो सुनते हैं ना कि मेरा बंदा जब नवाफिल की कसरत करता है हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, जबान, ये बार बार सुनते हैं। लेकिन उसका एंड ये है, अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। ये इमाम बुखारी लिख रहा है, हदीस पाक है। और ये पता नहीं क्यों ये हिस्सा छूट जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। गोवा वालों, लोग कैसे कह देते हैं कि कल किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं पता। बेशक सूरह लुकमान में कहा गया कि कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता। अरे किसी को नहीं पता, मगर जिसको अल्लाह बता दे उसको तो पता चल ही जाता है। अल्लाह के बताने से पता चल जाता है ना। तो अल्लाह फरमाते मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद, बुखारी में उठा के किताबुज़ ज़ुहद देख ले, अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद। कैसे तरद्दुद को समझते हैं? तरद्दुद किसे कहते हैं? तरद्दुद अल्लाह के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने या न करने में आदमी फैसला न कर सके, इसको कहते हैं तरद्दुद। यानी इज्तिमा में जाऊं कि नहीं जाऊं, तरद्दुद। सफर करूं कि नहीं करूं, तरद्दुद। हम अदब वाले लोग हैं, अल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं करते। अगर हदीस कुदसी में ये अल्फाज ना है, अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नी, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता सिवाय एक काम के। एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। तरद्दुद नहीं, मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है किस काम के करने में? वो जमीन बना दे, आसमान बना दे, चांद बना दे, सूरज बना दे, सितारे बना दे, सैयारे बना दे, वो सैलाब ला दे, लोगों को तबाह कर दे, जिंदों को मौत दे दे, बस्तियों को वीरान कर दे, वीराने को आबाद कर दे, पत्थरों में फूल खिला दे, बागों को खजा में तब्दील कर दे, धूप में बारिश बरसा दे। कोई तरद्दुद नहीं, उसको जो चाहता है करता है। जिंदे से मुर्दा पैदा करे, मुर्दे से जिंदा पैदा करे, कोई तरद्दुद नहीं होता। फिर तरद्दुद कब होता है? अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नहीं, मुझे उस वक्त तरद्दुद होता है जब मैं अपने किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं। यानी जब मैं किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? देखो ये वली की शान है। क्यों तरद्दुद होता है? इसलिए कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो नापसंद करे तो। यानी खुदा को वली की पसंद और नापसंद का कितना ख्याल है। और आप उन्हें मिट्टी का ढेर कहते हैं। जिसकी मौत का फैसला करते वक्त तो कुदरत को तरद्दुद हो उसे वली कहते हैं। अल्लाह फिर तू क्या करता है? जब तू उस वली को मौत देना चाहता है तुझे तरद्दुद होता है, तो तू करता क्या है? तो कुरान तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाता है हम उसके पास अपने फरिश्तों को भेजते हैं और फरिश्ते उसके पास जाकर आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। इस मजमून को कुरान ने भी यूं बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। कुरान कहता है कि जब उसके पास अल्लाह के फरिश्ते, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर वो डट गया। यानी उसकी जिंदगी का कोई लम्हा शरीयत के खिलाफ नहीं गुजरता, वो शरीयत पे डट जाता है, वो करोड़ों नुकसान उठाता है मगर झूठ नहीं
नहीं बोलता, वो चुगलियां नहीं खाता, वो सुन्नत के खिलाफ कभी अमल नहीं करता, शरीयत पर वो डट जाता है, जबले शामिख बन करके शरीयत पर वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये जमा का सेगा है, और जमा किल्लत नहीं बल्कि जमा कसरत का सेगा है। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसके पास, वली के पास फरिश्तों की जमात आती है और आकर के कहती है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करना, परेशान मत होना, अल्लाह तखाफू, खौफ मत करना, गम मत करना, वो अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका अल्लाह ने तुझसे वादा कर लिया है। तो उस वक्त वो वली क्या कहता है? ये जन्नत की नेमतें, जन्नत में क्या होगा? तो का दीदार खुदा होगा, यार का दीदार होगा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई का, यार का दीदार होगा। फरिश्तों जल्दी करो, चलते हैं दीदार के लिए। तो फरिश्ते कहते हैं अभी नहीं, इसलिए कि जब तक के मरोगे नहीं, जिस्म से रूह नहीं निकलेगी, उस वक्त तक यार का दीदार नहीं हो सकता। तो वली कहता है अरे देर किस बात की है, अगर जान दे के दीदार होता है तो सस्ता सौदा है। फरिश्तों जल्दी करो, इधर वो वली मरने के लिए तैयार होता है, उधर कुदरत उसकी मौत का फैसला कर लेती है। ये औलिया की शान, वो अपनी मर्जी से मरते हैं और मरते भी हमारी तरह नहीं है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। हाँ, इस शान से जाते हैं। लोग क्या समझते हैं कुरान को? अपनी तबीयत और गणत के मुताबिक कुरान समझने समझाने वालों, युदिल्लु बिही कसीरा आप ही के लिए कहा गया है। जो आप अपनी तबीयत से कुरान दर से कुरान के नाम पे कौम का ईमान लूटना चाहते हो। अपने घर की तफसीरें नहीं चलेगी, 1450 साल पहले की मामलात चलेगी। तो मैं बात करने चला था कि औलिया भी अपनी मर्जी से जाते, जैसा कि आपने हदीस में सुना। इसीलिए तो हुजूर महबूब इलाही सैयदी सरकार निजामुल हक व दीन निजामुद्दीन मोहम्मद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। और विसाल हो गया तो आपका जनाजा जा रहा था। हजरत महबूब इलाही का नाम कोई छोटा नाम थोड़ी है ना। हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं महबूब इलाही कौन है। महबूब साहब वो हैं जो सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। हजरत महबूब इलाही का जनाजा जा रहा है। जनाजा जब जा रहा है तो पढ़ने वाले हजरत मौलाना अहमद जाम का एक शेर पढ़ते हैं। कहते हैं आपके जनाजे को जाता देखकर, और मौलाना अहमद जाम का बड़ा खूबसूरत शेर है, अक्सर सूफिया की मजलिस की जीनत है ये शेर। ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। ए हजरत मेरे, सब तो आपकी जियारत के लिए आते, आपका खूबसूरत चेहरा देखने आते, आप किसकी जियारत को जा रहे हैं? गयासपुर की खानका से जनाजा उठा। अहमद जाम का शेर पढ़ने वालों ने पढ़ा। तारीख हिंदुस्तान में मौजूद है कि हजरत महबूब इलाही जनाजे में उठकर बैठ गए और फरमाया नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। ये अल्लाह वालों की मौत है। लोग कैसे कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल। गुलामों की शान ये है, गुलामों का मर्तबा ये है। लेकिन याद रखना, फिर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और आपके खुलफा ने कहा हजरत लोग कहीं शरीयत को मजाक ना बना ले, फिर चादर ओढ़ी और लेट गए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम। लेकिन कोई अल्लाह वाला बन के तो देखे। तो हदीस पाक में आता है जो नमाज छोड़ दे पहली नहूसत उसको ये मिलती है, अल्लाह उसकी उम्र घटा देता। ये अल्लाह वाले सब के सब नमाजी थे ना, मर के भी उठ के बैठ जाते, मर के भी उठ के बैठ जाते। अगर इसी पे गुफ्तगू हो ना कि मर मर करके कौन उठ करके बैठा, तो हमारी मौत आ जाए लेकिन ये वाकयात खत्म ना हो। हाँ, ये शान है अल्लाह वालों की, क्योंकि वह हमारी तरह नहीं मरते। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज को तर्क कर दे
अल्लाह ताला उसकी रोजी में तंगी पैदा कर देता है, उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है, उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। आप देखें, तंगी रिस्क की शिकायत हर कोई कर रहा है। लाखों कमाते हैं फिर भी परेशान, करोड़ों बैंक बैलेंस है फिर भी परेशान। क्यों? तंग है रोजी। अल्लाह के रसूल अपनी जबान से कह रहे हैं। और एक बात सुनियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इसको दिल पे लिख लेना। मेरे नबी ऐसे सच्चे नबी है कि उनके दुश्मनों ने भी उनके सच्चा होने की गवाही दी। कायनात में कोई ऐसा सच्चा नहीं गुजरा कि जिसके सच्चा होने की गवाही खुद उसके दुश्मन ने दी हो, और दुश्मनों को जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई पर यकीन हो। आप जानते हैं, इब्ने खलफ से मेरे आका ने कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को कत्ल नहीं किया, यह हुजूर की शान है। हुजूर ने किसी को कत्ल नहीं किया, हुजूर की तलवार से कभी कोई कत्ल नहीं हुआ। लेकिन इब्ने खलफ को सरकार ने फरमाया, बड़ा बदतरीन और मलऊन आदमी था वो, बदमाश किस्म का। उसने हुजूर को कहा था कि ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। सरकार ने पलट के कह दिया, मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फरमाया, जो हक पे होगा वो बातिल पे रहने वाले को कत्ल करेगा। उस दिन के बाद से इब्ने खलफ लर्जा बरंदाम रहता था, क्योंकि उसको पता था कि वो हक पे नहीं है। ये बात अच्छी तरह याद रखना, जो हक पे नहीं होता उसको एहसास होता है कि मैं हक पे नहीं हूं, और जो हक पे होता है उसको भी ये यकीन होता है कि मैं हक पे हूं। ये खास बात है। जबान कुछ कहे लेकिन दिल बहरहाल दिल है। सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे को यकीन है कि हम हक पर हैं, क्योंकि हमें मसलक अंग्रेजों की मेज से नहीं मिला है, हमें मसलक गौसो ख्वाजा की चौखट से मिला। ये खास बात हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। और इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना शुक्र करें कम है कि अल्लाह ने हमें मसलके हक्का अहले सुन्नत व जमाअत अता फरमाया, जिसको आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत भी कहा जाता है। लेकिन ये अहले सुन्नत व जमाअत का मसलक, ये हमारे औलिया से हमें मिला, असफिया से मिला, सहाबा से हमें मिला। तो इब्ने खलफ को जब सरकार ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, वो परेशान रहता था। और हो गया ऐसा कि बद्र की जंग में उसका हुजूर से सामना हो गया। रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमतुल्लिल आलमीन ही देखें कि सखा में अता में तो लोगों ने रहमतुल्लिल आलमीन ही देखी, लेकिन कत्ल का अंदाज भी कितना दिलरुबा था कि सरकार ने उसको जख्मी नहीं किया, उसकी गर्दन नहीं उड़ाई, अपना नेजा लेकर उसको हल्का सा चुबो दिया उसको। बहुत बहादुर था वो, कोई मामूली आदमी नहीं था। पूरे मैदान में दनदनाते फिरता था, मुझे कत्ल कर दिया, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। उससे बड़ा बदमाश अबू जहल था। उसने हंस के कहा, ओ बहादुर अरब, तुझे शर्म नहीं आती? कहीं तो कत्ल के आसार दिखते नहीं, कहते कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। कारे तुझे पता नहीं, उनकी जबान से निकल गया था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, बस उनकी जबान से निकलना ही काफी है। उन्होंने तो नेजा चुबोया है, अगर वो मुझे थूक भी देते मुझ पर तो भी मैं कत्ल हो जाता, क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से ये बात निकली है। हुजूर की जबान पे दुश्मनों को भी इतना यकीन है, हुजूर की जबान पे दुश्मनों को भी इतना यकीन है। अबू लहब के बेटों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को तलाक दिया। सरकार ने दुआ की थी, अल्लाह इस जालिम पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उसके बाद से अबू लहब ने अपने बेटे को कहीं अकेला जाने नहीं दिया। क्यों? वो कहता था कि मोहम्मद की दुआए जरर का मुझे एहसास है। देखो दुश्मन है, लेकिन यकीन है ना उसको कि हुजूर की जबान कितनी अहम है, कितनी कीमती जबान है। अपनी मर्जी से कुछ कहती नहीं। और एक सफर में भेजा तो गुलामों को साथ साथ भेजा।
और कहा कि कहीं इसको अकेले मत छोड़ना, क्योंकि मोहम्मद ने माज़अल्लाह बद्दुआ दी है। हालांकि हम नबी की किसी दुआ को बद्दुआ नहीं कहते, ना कह सकते, हम दुआए ज़रर कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि मोहम्मद ने बद्दुआ दी है, इसलिए वो मेरे बेटे को कहीं अकेले मत छोड़ना। और फिर ऐसा ही हुआ, किसी ने अकेले नहीं छोड़ा। एक जगह रुके क़याम के लिए, इधर से कुछ लोग सोए, इधर से कुछ लोग सोए, और उसको बीच में छुपा दिया। छुपा दिया तो क्या हुआ पता है? एक शेर आया, और आने के बाद उसने सबको सूंघा, सबको सूंघा और आगे बढ़ता गया। जब उसके पास आया तो उसको चीर करके रख दिया। एक खास बात, शेर चीर फाड़ के खा लेता है, लेकिन गुस्ताख रसूल से भी शेर को इतनी नफरत है कि गुस्ताख को भी शेर अपने पेट में डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये पेट में जाकर भी तो बहरहाल अजाब ही का शिकार होना है। शेर ने उसको खाया नहीं, चीर फाड़ के चला गया। लेकिन बहरहाल बात ये कहनी है कि अबू लहब को कितना यकीन था। तीसरी मिसाल, जिस वक्त 9 अय्यूब वलीद इब्ने मुगीरा के कुरान ने गिनाए, सब मान लिया उसने कि मेरे अंदर सब है, तानाजनी करता हूं, चुगलखोरी करता हूं, और लोगों के साथ जुल्म करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब। लेकिन 10वां जो था उसके बस का था नहीं, क्योंकि कुरान ने ऐसे चीज से पर्दा उठाया था जो उसके बस में नहीं था। कुरान कहता है कि महबूब जो तुझे तेरी बेअदबी करता है वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है। अब उसको ये तो पता नहीं था, वो सीधा गया माँ के पास और उसकी माँ को धक्का दे के जमीन पे गिराया, सीने पे बैठ करके कहा मोहम्मद ने 9 बातें की, सच्ची है, 10वीं मुझे नहीं पता, बता क्या है सच, बाप का हूं कि नहीं। उसने कहा कि अगर तेरे बाप का होता, और उसने ये भी कहा वो जो कहते वो गलत नहीं कहते। ये कौन कह रहा है? वलीद इब्ने मुगीरा जैसा बदतरीन काफिर, कुरान ने जिसके 10 अयूब गिनाए, सूरह नून वल कलम में कुरान ने जिसकी सारी कि जय वो अयूब को बेनकाब कर दिया, उसने कहा मोहम्मद जो कहते वो गलत नहीं कहते, 9 कही थी मैं जानता हूं, 10वीं मुझे नहीं पता, लेकिन बात इतनी है कि वो सच कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर दुश्मन इतना यकीन करे, उस रसूल ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसकी रोजी तंग होगी। हम क्यों इस पे यकीन नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन को इस पर यकीन है, लेकिन उससे गफलत कर रहे हो, उससे गफलत का शिकार हो। आओ आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों को होश से सुनो, गोश से सुनो, दिल के कानों से सुनो। और अगर अपनी रोजी में उसअत चाहते हो, अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी करो। नमाज नहीं पढ़ोगे तो उम्र भी कम होगी, रोजी भी कम होगी। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते दुनिया में जो मुसीबत आएगी, अल्लाह उसके चेहरे से मोमिनाना नूर छीन लेगा, यानी उसका चेहरा हमेशा जो वो मुरझाया हुआ रहेगा। देख लो आप, किसी शायर ने कहा था कि हमने पूछा उनसे कि क्यों रोते हो, वो कहने लगे चेहरा ही हमारा ऐसा है। उनको जब देखो रोते हुए ही नजर आते हैं, तो पूछा कि रोते क्यों, तो कहा चेहरा ही ऐसा है, यानी कभी चेहरे पे तबस्सुम नहीं रहती। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिनाना नूर छीन लिया जाए, बेरौनक चेहरे, हवाइयां उड़ते हुए चेहरे। वरना मोमिन के चेहरे तो ऐसे हैं कि जिसे देखो, मोमिन को देखो, खुदा याद आ जाए। इसकी रानाइयां ये है, इसकी रानाइयां, इसको जमाल देने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या हो। तो बेनमाजी के चेहरे से नूर, और खूबसूरत बनने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। अच्छे से अच्छा क्रीम होना, अच्छे से अच्छा साबुन होना, हजाम की दुकानों पे जाके हजारों रुपए खर्च करके चेहरे बना रहे। 2 घंटे से ज्यादा कहां रहता हजाम का हुस्न। अगर हुस्न हजाम की दुकान से ही तकसीम होता तो फिर दुनिया में कोई जो है वो बेहुस्न न रहता, फिर हसीनों की मंडी लग जाती। पता चला हजामों की दुकान से हुस्न नहीं बढ़ता, हुस्न तो मदीने मुनव्वरा की सुनहरी जालियों से बढ़ता। और सजदों के बगैर हुस्न किसी को नसीब नहीं हो सकता। तो आका फरमाते बेनमाजियों के चेहरे से नूर छीन लिया जाता है। चौथी चीज जो बेनमाजी को दुनिया में नसीब होती है, उस कम नसीब को आका इरशाद फरमाते हैं जब वो कोई इबादत करता है नमाज को छोड़ के, तो उसकी बरकत उसको नहीं दी जाती। यहां पर अपने उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में एक जुर्रत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करें।
हमने फराइज को छोड़ के नवाफिल को ज्यादा अहमियत दे दी। मिसाल के तौर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नियाज कसरत से करेंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, वली की मज़ार पे बिल्कुल पाबंदी से जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और इसको लिखा गौस पाक ने, इस हदीस को गौस पाक ने भी लिखा है अपनी किताब में, कि वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा। अब आप नियाज कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मैं नहीं कहता कि माज़अल्लाह बंद कर दो। जो नियाज को बंद करने का मशवरा दे उसका दिल सियाह हो चुका है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, जो किसी इंसान को एक लुकमा खिलाता है, सिर्फ एक लुकमा निवाला एक, आका फरमाते उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे अल्लाह गिरा देता है, और एक से दूसरे पर्दे के दरमियान का फासला 1000 साल का फासला होता है। यानी अल्लाह अकबर, अगर कोई बंदा किसी को एक लुकमा खिला दे तो उसके और जहन्नम के दरमियान 7000 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमा खिलाने की बरकत यह है तो पेट भर खिलाने की बरकत क्या होगी, और एक को खिलाने की बरकत यह है तो हजारों को खिलाने की बरकत क्या होगी। हम नियाज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज को छोड़कर जो नेकी करोगे उसकी बरकत से महरूम कर दिए जाओ। मज़ार पे फूल डाल रहे हैं आप, बरकत से महरूम हो जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ो। आपने कभी देखा कोई वली का ऐसा आस्ताना जहां आस्ताना और मस्जिद ना हो? रसूलुल्लाह के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है, गौस पाक के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है, गरीब नवाज के मज़ार से तो 3-3 मस्जिदें लगी हुई है, मखदूम सिमना के मज़ार से 2-2 मस्जिदें लगी हुई है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है। बल्कि हद तो यह है, वलियों ने पहले मज़ार नहीं बनाई, पहले मस्जिद बनाई, और बताया कि पहले जब तक मस्जिद में नहीं आओगे यहां आना तुम्हारे लिए बरकत का बाइस नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुन्नियों अपनी फिक्र बदलो, अपनी सोच बदलो। अगर हर नफिल काम मुस्तहबात की बरकतें हासिल करना चाहते हो तो मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की चौखट से अपने रिश्ते को मजबूत करो। चौथी चीज, वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करता है उसकी बरकत से महरूम कर दिया जाता है। 5वीं चीज, बस मैं समेट रहा हूं, बात मुकम्मल कर लूं। 5वीं चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो दुआ करता है उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से तकदीर बदलती है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। 6ठी चीज, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है। बस आखिरी बात कह रहा हूं, बाकी चूंकि 15 चीजें हैं उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन आयशा का वक्त हो गया, सिर्फ आपको ये बात कहता हूं, अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा तो जो असल तकरीर आप हम सुनने के लिए आए उसके लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा, और हमें अपने अमीर को, अपने कायद को सुनना है। आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत खास बात सुनियो, इसको कुछ याद रहे न रहे, आप इसको ध्यान से, कुछ याद रहे न रहे इसको याद करें आप। सरकार फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, नमाज जो छोड़ दे, नमाज तर्क कर दे, नेकों की दुआ से, सालेहीन की दुआ से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान करते हैं हम मुसलमानों, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी दुआ कर दी है कि अब हम सबकी दुआ से गोया बेनियाज हो गए हैं। हमारे आका हमसे इतना प्यार करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जब मैदान अरफात में हाथ उठाए दुआ के लिए, तो दुआ करते रहे करते रहे करते रहे, किसके लिए? उम्मत के लिए। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की 99% दुआएं उम्मत ही के लिए थी, बल्कि उम्मत
उम्मत के लिए दुआ का इतना शौक था, हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी उम्मत के लिए दुआ करने से, कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक मखसूस दुआ दी है, मखसूस। सरकार फरमाते हैं हर नबी ने उसको इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसको मैंने उठा करके रखा क़यामत के दिन के लिए, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी की नहीं सुनी जाएगी, उस वक्त ये दुआ मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए करूंगा। और हैरत की बात यह है कि वो जो मखसूस दुआ थी ना, वो मखसूस दुआ नबियों ने किस काम में इस्तेमाल किया? सब शान वाले थे। हजरत मूसा ने इस्तेमाल किया, अल्लाह फिरौन और आले फिरौन को गर्क कर दे। हजरत मूसा ने इसके लिए इस्तेमाल किया, शान वाले थे। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह इन लोगों ने मुझे हद कर दी सताने में, मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत मनाया, ये नहीं माने मेरी बात को, इनका बच्चा बच्चा बागी हो चुका है, इनका निशान ही सफ़े हस्ती से मिटा दे। तो आलमी तूफान आ गया। इसी तरीके से और अंबिया किराम भी, हैरत है, और अंबिया किराम उस मखसूस दुआ का इस्तेमाल किस शान से कर रहे हैं। और हमारे नबी की शान और मोहब्बत यह है कि हुजूर उसको उम्मत के लिए इस्तेमाल कर, और वो भी क़यामत के दिन जब किसी की नहीं सुनी जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वो दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सरकार ने उम्मत ही के लिए दुआ, यार उम्मत के लिए दुआ से इतना प्यार था। साहिब मुआरिज ने लिखा है कि हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से हुजूर ने कहा, मेरी बेटी जब मैं अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचा तो अल्लाह ने 70,000 मरतबा मुझसे कहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो? कितनी बार? 70,000 बार। मैंने 70,000 के जवाब में एक ही बात कही, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। 70,000 के जवाब में मैंने 70,000 बार यही कहा, अल्लाह मेरी उम्मत। क्या उम्मत से प्यार है। अरफात में दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक जाते हैं तो सरकार हाथ नीचे कर लेते हैं, मगर दुआ जारी रखते हैं। सब मांग लिया हुजूर ने हमारे लिए, सब मांग लिया है, हमें किसी की मोहताजी नहीं है, लेकिन उसका फैज़ क्यों नहीं मिलता? नबी ने कभी तन्हा अपने लिए कुछ नहीं मांगा। देखो नबी ये पाक की दुआ क्या थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। क्या दुआ है? अल्लाह हमें अता फरमा। और इस हमें में हुजूर ने पूरी उम्मत को समेट लिया, हम सबको शामिल किया हुजूर ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुआ में अपनी पूरी उम्मत को शामिल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मैयत पर जनाजा पढ़ते तो दुआ करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हाय्यिना, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, हाय्यिना और मेरे जिंदों को बख्श दे, वह मैयतीना मेरे मुर्दों को बख्श दे, वह शाहिदीना मेरे हाजिरों को बख्श दे, वह गायबीना और मेरे गायबों को बख्श दे। लेकिन नबी की दुआ का अंदाज तो देखें, हुजूर कहते मेरे जिंदों को बख्श दे। किसको? मेरे। अब कोई नबी का बने तो सही, नबी का बनो, बख्शिश तुम्हारा मुकद्दर है, आपको क्या दुआ करना है? नबी तो दुआ कर चुके, लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, हुक्म के मुताबिक करते हैं, करते रहेंगे। मगर आका दुआ कर चुके, किसके लिए? हाय्यिना, मेरों के लिए, मेरे जिंदों को बख्श दे, मेरे मुर्दों को बख्श दे, मेरे हाजिरों को बख्श दे। जो हाजिर थे वो तो सहाबा थे, मेरे गायबों को बख्श दे, हम लोग थे। अपने लिए दुआ हो चुकी है, फिर बरकत क्यों नहीं मिलती उसकी? क्योंकि आका ने फरमाया जो नमाज को तर्क कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों की दुआ से उसको हिस्सा नहीं अता करता। अब रसूल पाक की दुआ की बरकतें अगर जिंदगी में हासिल करना है, नमाज की पाबंदी करो, नबी की दुआ की बरकतें हासिल करते रहो। हुजूर की दुआ की बरकतें मिलती रहेगी, लेकिन कोई नमाज की तरफ आए तो सही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये 6 मुसीबतें हैं जो इंसान पे दुनिया के अंदर आती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा कादिर व कय्यूम रब सबसे पहले मुझे और आप सबको नमाज़ों की तौफीक अता करे। आपसे मेरी गुजारिश है, नमाज फ़ज्र में जब ट्रेन की वजह, जब हमें कहीं सफ़र पे जाना होता है तो ट्रेन के लिए हमारी आँख खुल जाती है, लेकिन नमाज फ़ज्र के लिए आँख नहीं खुलती। उसकी वजह यह है कि ट्रेन की अहमियत तो हमारे पास है, लेकिन
लेकिन नमाज की अहमियत हमारे पास शायद वो नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ड्यूटी पे जाना हो तो आँख खुल जाती है, मस्जिद जाना हो तो आँख क्यों नहीं खुलती? इसका मतलब ड्यूटी की अहमियत है। अगर सेठ डांटेगा, मालिक डांटेगा तो आपको इसकी अहमियत है। अल्लाह अजाब देगा, वो कौन सा अजाब जो बर्दाश्त ही ना कर सकोगे, वो अजाब अल्लाह देगा, तो उसकी अहमियत क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह को मान तो रहे हो, लेकिन उनकी ज़बान पर जैसा यकीन एक मोमिन कामिल को होना चाहिए, उसमें कुछ कमी आ गई है यकीन के अंदर। यकीन पैदा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्ची तौबा करो और सोच लो कि जब अजान का वक्त हो और नमाज का टाइम हो, फिर कुछ काम नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, नमाज के पाबंद बनो। जहां पर आपको टाइम मिले वहीं मुसल्ला बिछा दो, नमाज मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं मेरे अजीज, नमाज किसके पीछे पढ़ें, ये थोड़ा सा बड़ा मसला है। नमाज किसके पीछे पढ़ें, बस इतना समझ लें, जिस पे नमाज फ़र्ज हो उसी के पीछे नमाज पढ़ें, जिस पे नमाज फ़र्ज ही नहीं है उसके पीछे नमाज ना पढ़ें। आप कहेंगे ये थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान कर दिया जाए। मेरे अजीज़, जो नबी को मुर्दा मानता हो वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। जो नबी को अपनी तरह बशर कहता हो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो नबी के बारे में ये तकरीरें बकता हो कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, जो नबी ज़मीन पे बैठकर आसमानों की खबर देते हो उसके बारे में ये तकरीर के नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, और उसकी नमाज ही नहीं है। और आसान अगर कर दूँ, और आसान कर दूँ, नमाज किसके पीछे पढ़ें? अपना जो अकीदा है उसी अकीदे के इमाम के पीछे नमाज पढ़े बस, क्योंकि मुकद्दमा वही मुवक्किल जीत सकता है जिसने अपना वकील उसको बनाया है। वकील और मुवक्किल की ज़बान एक हो। अगर वकील और मुवक्किल की ज़बान अलग अलग होगी तो जज तो आपको फांसी पे चढ़ा देगा। क्यों? इसलिए कि मुवक्किल कहता है मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहता है कि कत्ल करके आया है, वो लोग फंसाएगा नहीं। तो वकील और मुवक्किल की ज़बान एक होनी चाहिए। तो इमाम आपका वकील होता है अल्लाह की बारगाह में। अब उसका अकीदा यह है कि नबी मर चुके और आप कहते हैं नबी जिंदा है, तो बोलिए नमाज कैसी? वकील अलग बक रहा है और मुवक्किल की बात अलग है। तो आपको अब वो इमाम ढूंढना पड़ेगा जो अकीदा आपका है कि नबी को जिंदा आप मानते हैं, नबी को जिंदा आप मानते, तो वो इमाम ढूंढो जो नबी को जिंदा मानता हो। नबी को हाजिर और नाजिर आप मानते हैं तो वो इमाम ढूंढो, अल्लाह अकबर, जो नबी को हाजिर और नाजिर मानते